जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी पवित्र सिंह सिंधु आप सब लोगों के लिए और देश के गद्दारों के लिए, देशद्रोहियों के लिए आज मैं ये एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं। पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे भारत देश के युवाओं की तरफ से मेरा ये एक मैसेज है। ये सिर्फ चेहरा मेरा है, लेकिन आवाज और ये दर्द ये पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का है, पूरे हिंदुस्तान की जनता का है, पूरे देशभक्तों का है। हर एक राष्ट्र भक्त की आवाज है ये। जिसको मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है वो मेरा वीडियो ना देखे, क्योंकि मैं ये मैसेज देना नहीं चाहता था। मुझे मजबूर किया गया है तुम्हारे जैसे गद्दारों ने। भेड़चोद भोसड़ी के, जो कश्मीर के अंदर तुमने हाल मचा के रखा है ना हमारे जवानों के साथ, कैसे भूल गए हरामजादो। जब जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ आई हुई थी उस टाइम पर तुम्हारे लोगों को उस समय पूरे देश के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय पर तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारी बहुओं को और हरामजादों कुत्तों साले बहनचोद तुमको वहां से निकालने वाले कौन थी? उस टाइम पर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने तुम्हारा साथ दिया था। अपने शरीर को रस्सों के साथ बांध के, मानव पुल का निर्माण करके तुम्हारे जैसे भड़ुओं को बहनचोद वहां से नदियां पार करवाई थी। तुम आज उन्हीं देशभक्तों को, उन्हीं भारत माता के वीर जवानों को आज तुम लोग पत्थर मारते हो। आज तुम लोग उनको गालियां देते हो। उनके हेलमेट के ऊपर तुमने वार किया, उनके ऊपर तुमने वार किया। हरामजादे कुत्तों, बहनचोद भोसड़ी के, तुम्हारी गांड में इतना चर्बी है ना तो बहनचोद यहाँ पे छाती में टक्कर मार के देख। भोसड़ी के पीठ पीछे क्या वार करते हो और अपना बन के खा रहे हो, अपना बन के खा रहे हो कश्मीर के अंदर बैठ के भी। अगर तुम सरहद पार होते, सरहद पार से निकल के आते तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं भारत और पाकिस्तान की, जो तुमको मुंह की खानी पड़ी है वही हाल तुम्हारा होता। आज ये भारत की सेना के जो किन्हीं कारणों से जो हाथ बंधे हुए हैं, तुम उनका नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे ये हक तुमको ये हक किसी ने भी नहीं दिया कि जो तुम भारत की सेना के साथ जो आज ऐसा गंदा बर्ताव कर रहे हो ना। हम आजादी देना जानते हैं ना तो आजादी छीनना भी जानते हैं। जितने पंखों के साथ तुम उड़ रहे हो ना भोसड़ी के काले कौवे बहनचोद तेरी, तुम्हारे जैसे मादरचोद बहनचोद भोसड़ी के साले गंडवो, तुम लोग हमको मजबूर कर रहे हो अब हथियार उठाने के लिए। तुमको मारना भी पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा और तुम्हारी गांड में सलिया डालना पड़ेगा। राइफल की एक एक गोलियां पूरा पीतल बहनचोद तुम्हारी गांड में डालेंगे भोसड़ी के। अगर हमें कश्मीर की सीमाओं को पार करके दूसरे राज्यों से घुस के कश्मीर के अंदर भी तुमको मारना पड़ा ना तो हम अपनी भारतीय सेना के साथ मिलकर तुमको ठोकने के लिए आएंगे वहां पर। और जितने कश्मीर से अलग भी पूरे देश के अंदर जहां जहां पर भी तुम्हारे भड़वे भाई और जो एक कुत्ते गद्दार छुपके बैठे ना उनको चुन चुन के मारेंगे। आज 5 मई 2017 है। आज मैं पवित्र सिंह सिंधु भारत देश के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए ये ओपन चैलेंज देता हूं और जंग का ऐलान करता हूं। और अपनी इंडियन आर्मी को, मेरे भारत की सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं और साथ में मैं आपको अप्लाई करता हूं कि भाई आप अपने भारत की सेना को, अपनी सीमाओं को आप सीमाओं पे संभालो। देश को संभालने का बीड़ा हम उठाते हैं, हम चलेंगे आपके साथ। आप वहां पर संभालो भारत मां को, आप भारत मां की वहां पर रक्षा करो। यहां पर जो भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी गांड काट के बहनचोद उनको कचरे के अंदर डालना वो हमारा काम है। अब सब्र टूट रहा है। अब इस सब्र को जो हमारा सब्र टूटा है ना, इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। एक एक दिन ऐसी जिंदगी जियोगे बहनचोद, तुम ऐसी जिंदगी जिएगे भोसड़ी के कि तुम्हारी जिंदगी मौत से ही बदतर होगी। हर दिन तुम मौत मांगेगा लेकिन बहनचोद तेरे को मौत मिलेगी नहीं। इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे तुमको, तड़पा तड़पा के मारेंगे बहनचोद। जो तुमने हमारे फौजी भाइयों के साथ किया है ना, वो यहां पर आग लगी हुई है और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मेरे पूरे भारत देश का माहौल अच्छा नहीं हो जाता। और क्या कहते हो बहनचोद तुम, इंडिया गो बैक, इंडिया गो बैक। कहां जाएगा इंडिया? तुम लोग आए हो बहनचोद इंडिया में रहने के लिए, इस भारत में रहने के लिए। तुम्हारे जैसे गद्दारों की मेरे भारत देश को जरूरत नहीं है। तुमको आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए भोसड़ी की, आजादी चाहिए ना तेरे को बहनचोद। हमारे को भी आजादी चाहिए, इस मेरे भारत देश को भी आजादी चाहिए। तुम्हारे जैसे गद्दारों से, तुम्हारे जैसे गंडवों से जो बहनचोद इसी थाली में खाते हैं और इसी थाली के अंदर छेद करते हैं। मेरा दूसरा मैसेज है जेएनयू में हुए उस कांड के लिए। जो जेएनयू के अंदर नारे लगाए गए थे, हमारे
हमारे देश के अंदर, हमारी ही राजधानी के अंदर बैठ के जो हमारा दिल है, हमारा दिल का टुकड़ा है, कश्मीर हमारा मुकुट है तो दिल्ली हमारा दिल है, यहां बसती है दिल्ली हमारे, उस दिल्ली के अंदर बैठ के, उस जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बैठ के तुमने जो नारे लगाए हैं, जो गद्दारों बहन चोदो, मुझे पता है तुम कहां कहां पे रहते हो, तुम्हारे एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर में घुस घुस के मारेंगे। अगर लेक्चर हॉल में मिले तो लेक्चर हॉल में मारूंगा, अगर तुम प्रोफेसर भी हो और तुम गद्दार हो तो तुम्हारे ऑफिस में घुस के मारूंगा, अगर तू बस में मिला तो तेरे को बस में मारूंगा बहनचोद, अगर तू मेट्रो में मिला तो मैं तेरे को मेट्रो में मारूंगा बहनचोद, अगर हाईवे पे मिला तो मैं तेरे को हाईवे पे मारूंगा भोसड़ी के, तेरी गाड़ी रोक के तेरे शीशे तोड़ के तेरे को गाड़ी से बाहर निकाल के मारूंगा बहनचोद, और हाईवे के ऊपर तेरे खेतों में घसीट घसीट के बहनचोद, जो मेरे किसान भाइयों के ट्रैक्टर वहां पे चलते हैं ना, उस ट्रैक्टर का जलता हुआ साइलेंसर तेरी गांड में डाल के बहनचोद तेरे मुंह से धुआं निकालूंगा भोसड़ी के। अबे मादर चोदो, शुक्र करो कि बहनचोद हम लोग थोड़ा सा शराफत बरत रहे हैं तुम्हारे साथ, मौका दे रहे हैं, तरस खाया है हमने तुम्हारे ऊपर कि 2 दिन और जी लो जिंदगी के, सुधरने का थोड़ा सा मौका दिया है। मेरे सभी देशभक्त भाइयों से मैं अपील करता हूं कि उन गद्दारों की लिस्ट बना के रखना, एक एक को ठोकेंगे, पकड़ पकड़ के ठोकेंगे बहनचोदों को, रोड पे लेटा लेटा के मारेंगे। और देख लेना बहनचोद कुत्तों भोसड़ी के, देख ले इधर, इस चेहरे को याद रखना बहनचोद, जब भी मैं आऊंगा ना दिल्ली में, और बहुत जल्द आने वाला हूं, बहुत जल्द आएंगे हम वहां पर, और तब देखना ऐसे भारत माँ के नारे लगाते हुए, ऐसे इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ, और मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे भारत माँ के भजनों के साथ और गानों के साथ हम वहां पर एंट्री करेंगे। और तुम देखना बहनचोद, तो तुम लोगों को उठा उठा के पटकेंगे वहां पर। अभी तक तुमने सिर्फ शराफत देखी है, अभी तक तुमने सेना का सिर्फ सम्मान करना देखा है, अभी तक तुमने जमींदारों का, किसानों का सिर्फ सम्मान देखा है, प्यार देखा है वहां पे बैठे बैठे, तुमने उनकी मार नहीं देखी। वो फावड़े का निकाल के, कसी का बिंडा निकाल के, हॉकी स्टिक निकाल के जब गांड में घुसेड़ते हैं ना बहनचोद, तो तेरे को तेरी दादी याद आ जाएगी बहनचोद। बोले तू बहनचोद सुअर की औलाद है भोसड़ी के, अगर अभी भी थोड़ा सा जमीर बचा है ना, अगर जिंदा रहना चाहते हो अभी भी, तो इस देश को छोड़ दो, नहीं तो मेरे जैसे पागल बहुत हैं इस देश के अंदर, क्रांतिकारियों के भक्त, इस भारत माँ के सच्चे सपूत इस देश में हमारे जैसे बहुत हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी चौक पे तुम मारे जाओगे। और तुम बहनचोद दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की इतिहास भूल गए, भारत का इतिहास भूल गए। और एक कश्मीर वालों को भी मैं बोल रहा हूं, बहनचोद तुम भारत का इतिहास भूल गए क्या? एक टाइम होता था जब महाराजा रणजीत सिंह जी का सेनापति हरि सिंह नलवा, जिन्होंने पूरे भारत का झंडा, अखंड भारत का झंडा अफगानिस्तान तक फहरा के रखा था, और आज तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से वो अफगानिस्तान भी गया, ये पाकिस्तान भी गया, वो बांग्लादेश भी गया। ये सब तुम जैसे गद्दारों की वजह से है। और दिल्ली में जो ये जो गद्दार रहते हैं, ये कौन सी किताबें पढ़ते हुए बहनचोद, कौन से राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कौन से उसकी बात करता है तू? कौन सा राइट चाहिए तेरे को, कौन सी आजादी चाहिए तेरे को, मेरे को बता। ज्यादा वकालत चढ़ी ना तेरे को भोसड़ी के, बहुत बहुत संविधान पढ़ता है तू आजकल, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तेरे को मैं संविधान, तेरी नाक रगड़ रगड़ के बहनचो तेरे आगे संविधान रख के तेरी गांड में इतना बड़ा सलिया डालूंगा ना बहनचो, तब दिखाऊंगा तेरे को मैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ स्पीच इसलिए दिया गया है ताकि कुछ अच्छाई के लिए कुछ बातें रखी जाएं, तुम्हारे जैसे बड़ुओं के लिए बहनचो, तुम्हारे जैसे सूरों के लिए नहीं रहे वो। तीसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं देश के उन गद्दार नेताओं के लिए, कुछ अच्छे नेता भी हैं जो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कौन कौन वो बड़वा नेता है बहन। अबे जाटू भोसड़ी के, तेरे को नेता बनाया किसने बड़वे? हमारे जैसे लोगों ने तेरे को वोट डाल के बनाया है। मैं तो वोट तेरे जैसे भोसड़ी वाले को कभी डालूंगा भी नहीं हरामजादे, क्योंकि मुझे तुम्हारी औकात पता है, तुम हो क्या चीज। और आने वाले इलेक्शन में तुम देख लेना दिल्ली की जनता और पूरे भारत देश की जनता तुम्हारे जैसे गद्दारों को कैसे देश से बाहर निकाल देगी और इस राजनीति से भी बाहर निकाल देगी। वो दिन दूर नहीं है जब ये देश के गद्दार मरते हैं तो उस बुरहान वानी, उस अफजल गुरु के घर पे जाके बहनचोद तुम ऐसे रोते हो, वहां पर ऐसा रोना रोते हो बहनचोद जैसे देश का गद्दार नहीं, तुम्हारा जीजा, तुम्हारा जमाई मर गया हो बहनचोद। और जब देश के जवान, इस भारत माँ के सच्चे सपूत, अब जब इस भारत माँ के लिए शहीद होते हैं, उस टाइम पर तुम लोग कभी दिखाई नहीं देते वहां पर। और अगर कभी दिखाई भी देते हो तो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये गंदी राजनीति बंद कर बे भोसड़ी के, तेरा सब पता है, तेरे सब आइडियाज है मेरे पास, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे तुमने जनता को चूतिया बनाया है, वो सब पता है हमको। और तू चाहे भले नेता हो या मिनिस्टर हो या कैबिनेट मंत्री हो या तू उस नेता का बेटा हो, अगर तुमने देश के साथ गद्दारी की, देश के खिलाफ एक शब्द भी बोला, अगर यहां पर जाति पाति फैलाई,
ये खांसी वाले खांस खांस के सुअर बहन चोद, तुम्हारी गांड के अंदर ऐसी इतनी चर्बी भरी पड़ी है ना, इस टाइम पर देखना तुम्हारी चर्बी कैसे निकालते हैं। वो दिन भूल गया क्या भोसड़ी के, जब गलियों में घूम घूम के हाथ जोड़ के गांड हिला के अपने पजामे के साथ तू लोगों की दहलीजों को साफ करता था भोसड़ी के वोट मांगने के लिए, और उस भोली वाली जनता ने तेरे को नेता बना के वहां तक भेजा है। अगर हम वोट देना जानते हैं ना, तो उसी उंगली से और उसी हाथ से हम हाथ काटना भी जानते हैं, उस हाथ से पंख काटना भी जानते हैं। और अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। अब मैं खुला चैलेंज करता हूं, इस टाइम पर देखना तुम्हारा क्या असर होगा। तुम भारत माँ के खिलाफ और देशद्रोहियों के पक्ष में एक एक शब्द बोल के दिखाओ, एक सिंगल शब्द बोल के दिखाओ, देखना तुम्हारा हाल क्या होगा। भारत माँ आज भी तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से रो रही है, लेकिन जितने भी आंसू भारत माँ के उस आंचल पे पड़े हैं ना, उस एक एक आंसू का हिसाब किताब लेंगे, तुम्हारे खून से धोएंगे बहन चोद। हमारी उस भारत माँ के आंचल को तुम्हारे खून के साथ साफ करेंगे। अब मैं मेरे भारत देश की यूथ को, जो सच्चे देशभक्त हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग चुपचाप ना बैठें। आप लोग कैसे भूल सकते हो हमारे शहीद भाई भगत सिंह को, हमारे शहीद भाई चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु सुखदेव जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आप कैसे भूल सकते हो, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को। उन्होंने अपने लिए नहीं बलिदान दिया था, उन्होंने हमारे लिए, हमारी भारत माँ के लिए, इस मिट्टी के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। आज जो हम यहाँ पर चैन की सांसें ले रहे हैं ना, आज हम उनकी वजह से ले रहे हैं। जो उन्होंने एफर्ट किए, उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने जो देश के लिए करके दिखाया, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर चैन की सांसें ले रहे हैं। और जो दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, जो गद्दार हैं, गद्दारों को मैं एक बात बोलता हूं, अगर तुम्हें शहादत देखनी है तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाके देखो, चांदनी चौक पे, तुम्हें पता चलेगा शहादत क्या होती है। कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार वार दिया था, सरबंश दानी, पूरा वंश जिन्होंने दान कर दिया हमारी रक्षा करने के लिए। क्या तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि इस हेरिडिटरी चीज को, इस विरासत को आगे बढ़ाया जाए। हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। और ये वीडियो, ये जो मेरा मैसेज है, ये एक दिन का सुन के इसको भुला देने वाला मैसेज नहीं है। आज हमें, हमारे भारत देश को, हमारी भारत माँ को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो दोनों बाहें खोल के आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। और सब भाइयों को, सब अपने बेटों को, सपूतों को वो आह्वान कर रही है भारत माँ कि आज अपने घरों से निकलो। इन किताबों को बहुत पढ़ लिया, बहुत सारी नॉलेज ले ली, लेकिन वो विद्या भी किस काम की, जो भारत देश के, अपने देश के काम ना आए, अपनी माँ के काम ना आए। मेरा इसी वीडियो के अंदर नीचे फेसबुक, ट्विटर सब पेजेस हैं, मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और इन गद्दारों को ऐसे ही ठोकेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब।